यही प्रयागराज में मेरा नामकरण किया था कि बेटा आज से तेरा नाम हम नागा बाबा बालकगिरी रख रहे हैं, तो कभी न कभी तू अपना नाम जरूर रोशन करेगा। जैसे बुलडोजर बाबा बुलाते हैं उसको, है कितने पाखंडी लोग ऐसा चाहते हैं कि योगी को ऐसे धड़ाक से उतारे, पर किसी के बाप की ताकत नहीं है कि योगी को ऐसे उतार पाए। 2019 का कुंभ था, उसके पहले का भी कुंभ था, हमारी उम्र छोटी थी, ठीक है। एक कुंभ हमने छोड़ा नहीं है। 3 शब्द मेरे गुप्त है, 4 शब्द मेरे पास है, इसलिए 3 शब्द मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ और 4 शब्दों में मैं काम पूर्ण ही कर देता हूँ। सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रहा है कि आप गाड़ी जो है अपने लिंक से खींचते हैं, चाहे वो 4 पहिया गाड़ी हो चाहे वो 2 पहिया गाड़ी हो। जैसे कि वो गाड़ी मैंने खींचा ना, मेरे को फूल का वजन लगा, आप पकड़ो तो ये कितना वजन है, भी नहीं अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है ना, बस इतना ही वजन था मेरे को। मैं अभी आपको बताऊं, मेरा 2003 का जन्म है और 22 साल की मेरी उम्र है। 22 साल की अभी मैं 22 साल का ही हूँ। अच्छा, अभी आप ऐसे मत समझना 40-50 साल की उम्र हो, जिम कर रहा हूँ, अच्छा। ये मत समझ लेना। हाँ, पहले के ऐसे भी गुरु थे, सुबह 4 बजे एक ही लठ मार के चल खड़ा हो जा, गालियाँ दे के हमारी माँ का लक्कड़, इसकी माँ का लक्कड़, खड़ा हो जा। तो ये एक शब्द हुआ क्या कि जो समझ गया वो समझ गया उसकी कहानी। जैसे आर्मी में आज मेरे 3 भाई आर्मी में, आसम राइफल आर्मी में है क्या। और दूसरा भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, 3 है ना नौजवान बॉर्डरों पे बैठे हैं और एक सनातन धर्म में बैठा है। 3 उधर रक्षा कर रहे हैं तो एक इधर रक्षा कर रहा है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गद्दा से गद्दा मिले तो करे लातम लात। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम कहानियां और किस्से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल पर वो तमाम नागा साधुओं की कहानी दिखाई दे रही है, जिसमें अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। लाखों की संख्या में यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं। देश के 13 बड़े अखाड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उन्हीं अखाड़ों में से जो सबसे बड़ा अखाड़ा है देश का, जिसे जूना अखाड़ा कहते हैं, उसी अखाड़े के एक महात्मा, एक नागा साधु मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तो अभी इस वक्त इन्होंने एक रुमाल, एक तौलिया लपेट रखा है, लेकिन शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। अब ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा और सबसे हैरत अंगेज कारनामा इनके नाम है, वो ये है कि अपने लिंक से किसी भी तरह की गाड़ी, चाहे वो 2 पहिया गाड़ी हो या 4 पहिया गाड़ी हो, वो खींच लेते हैं। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, कैसे नागा साधु बने और क्या कुछ दिलचस्प कहानी है। महाराज जी जय महाकाल। जय महाकाल, ओम नमो नारायण। सुनाइए। सबसे पहले ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका। हमारा शुभ नाम महंत नागा बाबा बालकगिरी जी। हाँ जी। कब से नागा साधु बने, कौन सी उम्र थी, माता जी ने जो है कब आपको। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, हमारी कहानी बताने जाऊँगा तो जो है कि आपको शॉर्टकट में अपनी कहानी बता देता हूँ क्या। जो है कि बाल उम्र में, जैसे हमारे मंगलगिरी महाराज थे, ऐसे बाल उम्र में मैं साधु बना हुआ हूँ छोटेपन में। तो मेरे को यही प्रयागराज में मेरा नामकरण किया था कि बेटा आज से तेरा नाम हम नागा बाबा बालकगिरी रख रहे हैं, तो कभी न कभी तू अपना नाम जरूर रोशन करेगा। इसलिए हमारा नामकरण बालकगिरी नाम से ही रखा। इसलिए आज मेरे को सब साधु साहिब में बालकगिरी से ही जानते हैं। कहीं पे भी आप मेरा नाम पूछिए कि नागा बाबा बालकगिरी महाराज, तो आपको कोई ना कोई ज़रूर मेरा बताएगा। और आज से नहीं, हम बचपन के साधु हैं। और आप जैसे कि एक कुंभ में तो आज मेरा 3रा राउंड है। जैसे कि 2019 का कुंभ था, उसके पहले का भी कुंभ था, हमारी उम्र छोटी थी, ठीक है। एक कुंभ हमने छोड़ा नहीं है। और आज भी गंगा मैया की गोद में हम जरूर आते हैं। क्या बात है। क्या महाराज जी कहाँ से आए हैं और किस अखाड़े से जुड़े हैं आप। मैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा कपूरथला परिवार 13 मड़ी का साधु हूँ। और जो है कि मैं गुजरात में रहता हूँ, गांव धांगध्रा। अच्छा। धांगध्रा गांव है और गुजरात में सुरेंद्रनगर मेरा जिला लगता है। हाँ जी। हष्ट पुष्ट आपकी जो शरीर है एक तरीके से, वो जिस तरीके से है उसको लेकर के अक्सर सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रहा है कि आप गाड़ी जो है अपने लिंक से खींचते हैं, चाहे वो 4 पहिया गाड़ी हो चाहे वो 2 पहिया गाड़ी हो। और बड़ी अद्भुत सी कहानी है, कैसी इतनी ताकत है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना सब कुछ करने पे आपको एक ताकत देती है। अभी आपको क्या बताए, कोई गुरु महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया था कि जा बच्चा तू मौज करेगा। तो उसके आशीर्वाद से मेरे को खाली 3 ही शब्द दिया था और 3 शब्द मेरे गुप्त है, 4 शब्द मेरे पास है।
इसलिए 3 शब्द में कभी किसी को नहीं बताता हूँ और 4 शब्दों में मैं काम पूर्ण ही कर देता हूँ। इसलिए क्या बोला कि 4 पहिए वाली गाड़ी 4 पहियों में चलती है और 3 शब्द गुप्त में रहेंगे। कोई शब्दों की मारामारी है और शब्द के अनुसार ही हम चलते हैं। और आज हम ये कार्य नहीं करेंगे। एक कोई गुरु महाराज ने हमको छोटा सा एक सिद्धि है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है कि ये है ना, ये फूल है। अच्छा, ये फूल है, आप देख सकते हो क्या। और जैसे कि वो गाड़ी मैंने खींचा ना, मेरे को फूल का वजन लगा। आप पकड़ो तो ये कितना वजन है? कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो। कुछ नहीं है ना, बस इतना ही वजन था मेरे को। अच्छा, चेहरे पे कोई शिकन, दर्द, अंदर से कुछ ऐसा एहसास नहीं? कुछ नहीं, पर मेरी नजर एक बार भंग हो गई थी। अच्छा, हुई थी नजर भंग हो गई थी एक बार। जैसे कि पब्लिक मेरे को इधर उधर हल्ला उल्ला मचा रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, मेरी नजर घूम रही थी क्या। इसलिए हम नजर एक ही बार ऊपर लगा देते, फिर नीचे उतरती नहीं, नजर ऐसे सुरता चढ़ जाती है ऊपर। अच्छा, उसके बाद जब हमारा टर्निंग इधर तक का था ना, आपको गाड़ी का बताया मैंने, तो फिर जैसे कि जितना उनका आदेश था उतना हमने खींच दिया। और उसके ऊपर कितने बैठे हुए थे आप बताओ जरा? 3 लोग बैठे हुए थे। करीब 3 कुंटल से ज्यादा का वजन था। गाड़ी का ही वजन जो है करीब कुंटल भर से ज्यादा था। बाकी 3 लोग बैठे थे, उनका भी वजन था, तो काफी ज्यादा वजन था ना जी। तो मैं अभी आपको बताऊं, मेरा 2003 का जन्म है और 22 साल की मेरी उम्र है। 22 साल की अभी मैं 22 साल का ही हूँ। अच्छा, अभी आप ऐसे मत समझना 40-50 साल की उम्र हो, जिम कर रहा हूँ, अच्छा, ये मत समझ लेना। हाँ, क्योंकि कोई गुरु के आशीर्वाद से हम आगे चलते हैं और सनातन धर्म के लिए एक गुरु ने एक छोटा सा मेरे को दिया हुआ है वरदान। बोले बच्चा ऑल गुजरात के अंदर तो घूमेगा, यही तेरा आशीर्वाद है। अभी के तो कहीं जगह में आप देख सकते हो, अरे गुरु आपके चरणों पे गिरते हैं, 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, 3 लाख देना पड़ेगा, तब आपके चेले बनेंगे। ऐसे चेला नहीं बना जाता। हमारे गुरु महाराज ने खाली एक ही बार ऐसा कहता है, पगलू ये आशीर्वाद, बस बात खत्म। और जो साधु गालियां देगा न जिसको ज्यादा, वो आशीर्वाद मिलता है। जो समझेगा कि मेरे को गाली दे रहा है, मेरे से चिढ़ रहा है, ना वो चिढ़ नहीं रहा है, वो तुमको आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम कर रहे हैं, आशीर्वाद। जो तुमको ज्यादा चिढ़ेगा, ज्यादा गालियां देगा, वही उसी के साथ तुम्हारी भावना ज्यादा रहेगी। क्योंकि पहले के ऐसे भी गुरु थे, सुबह 4 बजे एक ही लठ मार के चल खड़ा हो जा, गालियां दे के तुम्हारी माँ का लक्कड़, इसकी माँ का लक्कड़, खड़ा हो जा। तो ये एक शब्द हुआ क्या कि जो समझ गया वो समझ गया उसकी कहानी। वो एक शब्द गुरु महाराज का निकल जाता है ना, वो आशीर्वाद है। किसी गुरु महाराज ने हमको भी लाठियाँ, लठ, थप्पड़ सब मारा, उसके बाद तो आज हम इतने पहुँचे आगे। क्या महाराज जी, लिंक से जैसे जो गाड़ी वगैरह आप खींचते हैं, क्या इसका कोई अभ्यास है या फिर बस ताकत है, ऊपर वाले की कृपा है? अभी आपको मैं बताना चाहूँ तो इसका कोई जैसे कि अभ्यास भी होता है अखाड़े में, ऐसा नहीं है, पर अभ्यास एक ही बार होता है, पर आशीर्वाद गुरु का रहता है पूरा। हाथ सिर पे गुरु महाराज का रहना चाहिए। जैसे हमारे अष्टकौशल महंत गौतम गिरी महाराज, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर फॉलो जा रहे हैं। और एक जो है कि हमारे और भी प्रेमी महात्मा थे, उनने भी मेरे को, हिमाचल वाले थे, तो उनने भी मेरे को आशीर्वाद दे दिया, बच्चा कहीं भी तू पीछे नहीं पड़ेगा। और दोनों का हाथ मेरे ऊपर ज़्यादा रहता है। और आप वो तो 3 पहिए वाली खींचा, तो आप बोलो तो मैं तो गेहूं की रिक्शा भर के खींच के आपके साथ चलूंगा, बोलोगे वहाँ पंडाल में उतारेगी रिक्शा भर के। नहीं महाराज जी, बस काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नागा जो साधु होते हैं वो देवता के समान होते हैं, और ये सनातन धर्म के रक्षक कहे जाते हैं। सेना होती है, हमारी फौज होती है एक तरीके से, जब भी धर्म पर कोई संकट आता है। तो क्या लगता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आर्मी में आज मेरे 3 भाई आर्मी में, आसम राइफल आर्मी में है क्या। और दूसरा भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, 3 है ना नौजवान बॉर्डरों पे बैठे हैं और एक सनातन धर्म में बैठा है। 3 उधर रक्षा कर रहे हैं तो एक इधर रक्षा कर रहा है, एक सनातनों की रक्षा में है। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गद्दा से गद्दा मिले तो करे लातम लात। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है क्या, जैसे शेरों से शेर मिलता है, बगला से बगला मिलता है, कोयल से कोयल मिलती है।
ऐसे अपने मिलन होना चाहिए, उसके बाद ही तो ये सब कार्य होता है ना। आज तुम्हारा हमारा मन मिला, मन मिले तो मेला, नहीं तो चल भाई अकेला, ऐसा है क्या। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुधेन्द्रहारम सदा वसंतन विद्यार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोल हर हर महादेव। महाराज जी एक दो सवाल और रहेगा, कब तक रहेंगे आप? क्या 6 स्नान जो शाही स्नान है वो पूरे करने के बाद ही आप? अभी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं तो बहुत जाने का मन कर रहा था, झोला भी पैक किया, बोरिया बांधा, मैं सोचा इधर से निकल जाऊं, मेरा कोई रहने का। पर हमारे जो है कि गुरु महाराज ने हमको रोक के रखा है कि बच्चा, आज जिसका बोलते हैं ना कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला जरूर होता है। तो आज हमारे देवता ने हमको इधर रोका है, आसरा दिया है, तो उनके चरणों पे आज रहे। तो उनने बोला बच्चा कोई बात नहीं, इधर रुक, अपना मेला करके जा, कुंभ मेले करने आया है। तो मैं पहली साई तक रहूँगा, पहली साई तक 6 बार गाड़ी खींच लूँगा। अच्छा, 6 बार ही खींचूंगा, 6 राउंड होगा, वो भी शाम का 3 दिन के बाद होगा राउंड। 3 दिन के बाद? हाँ, 6 राउंड ही मैं दूंगा, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जो आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? आखिरी सवाल मेरा होगा, क्या कहेंगे? अभी मैं आपको क्या बताऊँ, योगी जी का जो है कि सनातन धर्म के लिए योगी ने सही किया है। आज मैं तो जैसे कि बोलना चाह रहा हूँ कि कितने भगवाधारी तो सेवा नहीं करते, कोई बड़े बड़े तो सभ्य भी बने जो वो सेवा तो करते नहीं, पर योगी को मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि योगी ने जो सेवा किया है ना वो कोई नहीं कर सकता है क्या। तो मैं तो बोलूँ सनातन धर्म के लिए उसकी तो जीत होनी चाहिए, और अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि योगी जी जो काम करेंगे ना वो सही, उसकी साइन होगी वहाँ पक्की साइन होती है क्या। पर अभी कितने भी चाहते गुंडे, कितने मवाली ऐसा चाहते कि जैसे बुलडोजर बाबा बुलाते हैं उसको, हैं कितने पाखंडी लोग ऐसा चाहते हैं कि योगी को ऐसे धड़ाक से उतारे, पर किसी के बाप की ताकत नहीं है कि योगी को ऐसे उतार पाए क्या। क्योंकि योगी अभी आगे बढ़ेगा, उसका तो कर्म है, उसका भजन है क्या, उसको गोरक्षनाथ जी महाराज का आशीर्वाद है। जैसे हमारे पास आशीर्वाद है, ऐसा उसके पास भी कोई गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए आज 12 राज्यों में वो राज कर रहा है क्या। और मोदी जी को भी मैं खूब अपने कोटि प्रणाम करता हूँ। मोदी जी कि आज आपने हमारे, मैं आपका गुजरात का ही हूँ, और आप गुजरात के अंदर इतना बसाव कर लिया है, गरीबों को भी हेल्प किया है आपने, साधु संतों को भी हेल्प किया है, कहाँ जैसे पुल नदियाँ नाला क्या कुछ आपने बना दिया है क्या। तो मैं आपको भी कोटि प्रणाम करता हूँ, और सनातन धर्म को योगी जी और मोदी जी, आपको दोनों को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ कि सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए। और कितने भी मवाली होए तो योगी जी हमको जरूर याद करना। 50 नागा फौज, जैसे आर्मी की फौज होती है ऐसी नागा की फौज होती है। तो आपके लिए हमारा गर्दन कट जाए फिर भी हम तेज के सामने आगे खड़े रहेंगे। बोल हर हर महादेव। तो ये कहानी थी एक ऐसे महाराज की, एक ऐसे नागा साधु की, जिस तरीके से भगवान ने इनको एक रूप दिया, एक बलशाली रूप दिया है, बजरंगबली जैसा ही रूप है इनका। 21 वर्ष इनकी उम्र है, और करीब 5 से 6 साल की उम्र में ही इनके परिवार में इनकी जो माँ हैं उन्होंने जो है साधु को जो है इनके शरीर को दे दिया था एक तरीके से, और तभी से ये नागा साधु के रूप में फ़िलहाल जूना अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं, आए हैं। और इन्होंने कहा है कि ये इस बार के महाकुंभ में पहले स्नान तक रहेंगे और 6 बार गाड़ी खींचने का एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे, और चाहे वो 4 पहिया गाड़ी हो चाहे वो 2 पहिया गाड़ी हो। तो ये एक ऐसे महाराज, एक ऐसे नागा साधु की कहानी थी जिनसे हमने ये जाना कि आखिरकार कैसे, किस तरीके से लिंग से, ज़रा सोचिए कि मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे ये महाराज जी किसके आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद समझ लें या फिर ऊपर वाले के आशीर्वाद को समझ लें, कि कैसे ये गाड़ी जो है अपने लिंग से खींचते हैं। इसकी मैंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी बनाई है, उसे ज़रूर आप देखिएगा। ऐसे तमाम ऐतिहासिक और सनातन धर्म की कहानियों के लिए देखते रहे NMF न्यूज़। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।